हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद आदि यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में कंसेप्ट लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसके अलावा हमने पर्सनल प्रोनाउंस और SON फार्मूला भी डिस्कस किया था और SON फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट भी किया था। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं ली तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास का लिंक दे देता हूँ ताकि आप जो हम पहले कंसेप्ट दे चुके हैं उससे वाकफियत हासिल कर सकें और उसके बाद ये मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब कि आज हम इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितनी इकसाम के होते हैं और कौन कौन सी इकसाम होती है। तो सेंटेंसेस के लिहाज इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस 5 इकसाम के होते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं यानी मुस्बत जुमले। ये ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें कोई सच्ची या झूठी या सही या गलत बात बयान की जाती है और ये बात किसी मुस्बत अंदाज में भी की जा सकती है या किसी मनफी अंदाज में भी की जा सकती है। इसकी मज़ीद डिटेल आगे हम देखते हैं। दूसरी किस्म होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले। नाम से ज़ाहिर है हुक्मिया जुमले यानी इन फ़िक्रों में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या नसीहत की जाती है या किसी काम से मना किया जाता है। तीसरी किस्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। ये भी नाम से हमें पता चल रहा है कि सवालिया फ़िक्रे ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। और इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं यानी दवाइया फ़िक्रे और इन फ़िक्रों में दवा या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। और लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं यानी फजाइया या इस्तजाबिया जुमले। तो ये ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसमें किसी ताज्जुब, हैरत, खुशी या किसी गम का इजहार किया जाता है। तो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट भी करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने बताया कि मुस्बत जुमले होते हैं। इनमें किसी बात के बारे में बयान किया जाता है, किसी काम के बारे में बताया जाता है। अब ये बात मुस्बत अंदाज में भी हो सकती है और मनफी में भी। जैसे नीचे एग्जांपल दी है कि आई प्ले फुटबॉल, तो ये मुस्बत अंदाज में बात की गई है। और इसी तरह वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो ये दूसरी एग्जाम्पल उसके जो मनफी अंदाज है उसको बयान कर रहे हैं। तो ये होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पीछे हमने जो चेंज किया था रूल्स इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया था, तो उसके कुछ हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा। और वो किस तरह चेंज होगा, जैसे प्रेजेंट को हम पास्ट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में और इस तरह चेंज करते हैं जैसे कि ये पिक्चर में आपके सामने शो हो रहा है। तो पीछे जो हमने चेंज किए थे वो सारे के सारे क्या थे, असर्टिव सेंटेंसेस थे, लेकिन वो हमने पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब के लिहाज से सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर असर्टिव सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस हों तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस हो तो फिर क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो आगे रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। लेकिन अब जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें हम इसे आगे चेंज नहीं, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हिस्सा होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अब्दुल्ला सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम योर फ्रेंड। अब ये फ़िक्रा ये आपके लिए नया फ़िक्रा होगा क्योंकि सेज टू आया। तो पहले हम क्या थे, सेड टू को पढ़ रहे थे, सेड था या सेड टू था। अब क्या है, अब्दुल्ला सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम योर फ्रेंड। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है तो एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, अब्दुल्ला टेल्स मी, यहाँ तक ठीक। आगे इन्वर्टेड कामा जिस तरह पहले हम ख़त्म करते थे वैसे ही हम डैट लगाएंगे। और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही, तो यहाँ ही आ जाएगा। तो ही के साथ इज़, क्योंकि सिंगल है तो इसके साथ इज़ आएगा। इज़ माय फ्रेंड, क्योंकि योर सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो वहाँ उसके योर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, माय फ्रेंड। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पीछे सेज आया था क्योंकि प्रेजेंट था, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, इसलिए हमने क्या किया, आगे हमने पास्ट में कन्वर्ट नहीं किया। जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको चेंज नहीं किया बल्कि उसको प्रेजेंट में ही रहने दिया, ही इज़ माय फ्रेंड।
कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो ये कुछ एक पुरानी एग्जांपल है, जैसे हमने पढ़ी थी कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। दे सेड टू अहमद कामा इन्वर्टेड कामा वी आर वेटिंग फॉर हिम। तो इसको हमने चेंज किया था, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, और जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हुआ था सब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं था हुआ। तो इसी तरह इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करके हम प्रेजेंट में ला के फिर सॉल्व करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दे से टू मी या दे से टू अहमद कामा इन्वर्टेड कामा वी आर वेटिंग फॉर हिम। अब सेट की जगह से आ गया, तो से की जगह हम क्या करेंगे, से टू की जगह हम टेल लिख देंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वैसे की वैसे ही हम ट्रीट करते रहेंगे। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पीछे प्रेजेंट था, प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, इसलिए हम आगे उसको वर्ब जो है वो चेंज नहीं करेंगे। जो रिपोर्टेड वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहाँ आर वेटिंग है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हमने बदलना नहीं है। तो जैसे इसका इनडायरेक्ट क्या है, दे टेल अहमद डैट, वही फर्स्ट पर्सन चेंज होगा दे में, तो उसका दे आएगा। दे आर वेटिंग फॉर हिम, हिम थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि दे आर, ऊपर भी आर था और नीचे भी हमने आर लिख लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो उसका रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं। पीछे हम सेज वाली पढ़ी थी, अभी हम सेज वाली पढ़ रहे हैं, क्योंकि अली है सिंगल पर्सन है, ही शी इट या सिंगल पर्सन हो तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ अली सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही लाइक्स मैंगोज। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देंगे। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अली टेल्स मी डैट ही लाइक्स मैंगोज। पीछे सेज टू आया, प्रेजेंट है, इसलिए आगे हम उसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे या उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे रहने देंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, कामा खत्म करेंगे और जो प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं वो चेंज करेंगे। उसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि असर्टिव सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट में तो पढ़ लिया, अब असर्टिव सेंटेंसेस अगर फ्यूचर टेंस में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो क्या होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो फिर भी प्रेजेंट की तरह ये रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सेम लिखा जाएगा, वैसे का वैसे लिखा जाएगा, उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। वो अगर तब्दील करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, जैसे हमने पास्ट में किया था पहले लेक्चर में। ये अभी हम वैसे नहीं करेंगे, बल्कि उसे वैसे का वैसे ही रहने देंगे। जैसे नीचे एग्जाम्पल है, यू विल से, अब विल हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो क्या है, यू विल से टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा आई हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। तो इसको कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे कि यू विल से टू को हम करेंगे टेल में, यू विल टेल हिम डैट, काम में खत्म किया डैट के साथ, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा यू में, तो आएगा यू हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। बाकी वो ही चीज़ें हैं, हैव को हैड में हम नहीं चेंज कर रहे क्योंकि पीछे फ्यूचर है, तो फ्यूचर होगा तो हम रिपोर्टेड वर्ब जो है उसको हरगिज़ चेंज नहीं करेंगे। अगर हम चेंज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, यू विल टेल हिम डैट यू हैव ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। इसकी कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो साथ ही हमारी दूर हो जाए। इसी तरह आगे फिक्रा, आई शैल से टू बलाल कामा इन्वर्टेड कामा यू आर ईटिंग बर्गर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आई शैल है, शैल बता रहा है कि ये फ्यूचर का फिक्रा है, तो फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, आगे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ब यूज़ हो रहा है यानी जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, आई शैल टेल बिलाल, से टू की जगह टेल आ गया, टेल बिलाल डैट यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ बिलाल है, तो बिलाल का प्रोनाउन ईटिंग बर्गर, वैसे प्रोनाउन जिस तरह हम पहले चेंज करते थे वैसे ही हम चेंज कर देंगे। उसके बाद आगे फिक्रा, आई शैल से कामा इन्वर्टेड कामा वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब शेल फिर इस्तेमाल हुआ है, तो शेल को बता रहा है कि फ्यूचर में है, तो इसे हम ट्रीट करेंगे कि आई शेल से डैट वी वर प्लेइंग क्रिकेट। देखें ऊपर भी वर है नीचे भी वर है, वो इसे हमने चेंज नहीं किया क्योंकि पीछे फ्यूचर में है, जस्ट हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। प्रोनाउन यहाँ वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आई है और आई जो है वो खुद फर्स्ट पर्सन है, तो उसकी जो हम प्लूरल फॉर्म है वो वी होती है, तो इसके लिए हमने वी इस्तेमाल कर लिया, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कुछ एग्जांपल थी। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे
कि जैसे सर, मैडम और इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल होंगे जिनको हम चेंज करके उनकी जगह कुछ और वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे सर या मैडम इस्तेमाल होता है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट, दोनों इकट्ठे नहीं लिखेंगे। जैसे एक नीचे एग्जाम्पल है, उस्मा सेड टू हर टीचर कामा इन्वर्टेड कामा, मैडम आई हैव रिटन माई क्लास वर्क। अब इस फिक्रे को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे तरीका वही है जो असर्टिव सेंटेंसेस में जो हमने पहले कर चुके हैं पहली क्लास में, या अभी हमने किए हैं। जैसे हमने क्या करना है, ये जो मैडम का वर्ड है इसको हम खत्म करेंगे। तो क्या आएगा, उस्मा टोल्ड हर टीचर, सेड टू की जगह टोल्ड आया, उस्मा टोल्ड हर टीचर रिस्पेक्टफुली डैट। आप डैट के साथ कामे ओपन किए, लेकिन मैडम का जो के लिए जो रिस्पेक्टफुली लगा रहे हैं वो डैट से पहले लगाएंगे। रिस्पेक्टफुली डैट, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा। सब्जेक्ट में उस्मा है तो उस्मा के लिए शी आ जाएगा। शी हैड रिटन हर क्लास वर्क, क्योंकि पीछे सेड है, पास्ट है, इसलिए हम हैव को हैड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पास्ट में बना रहे हैं। या इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि अगर यहाँ रिस्पेक्टफुली की जगह हम विद रिस्पेक्ट लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, उस्मा टोल्ड हर टीचर विद रिस्पेक्ट डैट शी हैड रिटन हर क्लास वर्क। बाकी वही चेंजिंग होगी प्रोनाउंस की, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, मैडम की जगह या तो रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा वर्ड होगा थैंक यू, या थैंक हिम, थैंक मी आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थैंक्ड यू, थैंक मी, थैंक्ड हिम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे फिक्रा है, हरून सेड टू मी थैंक यू आई शैल पे यू मनी आफ्टर अ फ्यू डेज। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, थैंक यू की जगह हम थैंक्ड लिख देंगे। अब सेड टू मी है तो थैंक्ड मी आ जाएगा। तो क्या आएगा, हरून थैंक्ड मी एंड टोल्ड। अब थैंक्ड मी हमने लगाया थैंक यू के लिए, और पीछे जो बात की जा रही है वो टोल्ड जिस तरह पहले हम लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। हरून थैंक्ड मी एंड टोल्ड दैट ही वुड पे मी मनी आफ्टर अ फ्यू डेज। अब यहाँ आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि ऊपर शेल यूज़ हो रहा है यानी पास्ट में है, नीचे वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्यों चेंज किया है, वो इसलिए है कि ही के साथ हम विल लगाते हैं, और पीछे क्या है, पीछे सेड इस्तेमाल हुआ है, और उसको आगे हम क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे, तो विल को क्या करेंगे, वुड में तब्दील कर देंगे। इसी तरह और भी वर्ड हैं, जैसे विल को शेल में, मे को माइट में, सॉरी विल को वुड में, मे को माइट में, और शेल को शुड में, ऐसे चेंज करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिसको हम तब्दील करते हैं। वो उन अल्फाज की जो PDF फाइल है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो फाइल भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक के बाद एक जैसे एक और फिक्रा थैंक के लिए आता है कि रिमशा सेड टू हर मदर कामा इन्वर्टेड कामा थैंक यू। तो अब ये फिक्रा बिल्कुल सिंपल है, तो इसको क्या कैसे ट्रीट करेंगे कि रिमशा थैंक्ड हर मदर, तो ये फिक्रा मुकम्मल हो गया। रिमशा थैंक्ड हर मदर, यहाँ टोल्ड वगैरह लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, डैट में लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्या करेंगे, रिमशा थैंक्ड हर मदर, तो ये इन्वर्टेड इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ड आता है कंग्रेचुलेशन। तो कंग्रेचुलेशन को हम क्या करेंगे, कंग्रेचुलेटेड में चेंज कर देंगे। जैसे एक नीचे फिक्रा आया, एग्जाम्पल है, माई ब्रदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कंग्रेचुलेशंस। अब कंग्रेचुलेशन क्या, किसी को मुबारकबाद दी जा रही है, तो उसके लिए हम कंग्रेचुलेटेड लिखेंगे। तो क्या करेंगे, माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी, बस इतना लिखेंगे और ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी। अगर एक और फिक्र आ जाता है, जैसे माई ब्रदर सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड दी एंट्री टेस्ट, अब वो मुबारकबाद दी जा रही है टेस्ट पास होने पे, तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी एंड टोल्ड। जैसे पीछे हमने वो किया ना थैंक यू का, वैसे ही हम क्या करेंगे, माई ब्रदर कंग्रेचुलेटेड मी, अब कंग्रेचुलेशन की जगह हम कंग्रेचुलेटेड लिख रहे हैं, और आगे टोल्ड दैट, वो जो पीछे हम तरीकाकार पढ़ चुके हैं वही है, टोल्ड दैट आई हैड पास दी एंट्री टेस्ट। बाकी प्रोनाउंस वैसे के वैसे चेंज होंगे। उसके बाद अगर वर्ड इस्तेमाल हो येस का, कि कोई बंदा एक काम करने पे ज़ोर दे रहा है कि मैं हाँ बिल्कुल ये मैं काम लाजमी करूँगा, हाँ मैं ये काम करूँगा, तो उसके लिए वो येस इस्तेमाल वर्ड करता है। तो लेकिन आपने डायरेक्ट करते वक्त आपने येस सेम टू सेम नहीं लिख देना, बल्कि उसकी जगह आपने क्या करना है, इन दी अफर्मेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है। येस को ख़त्म करके उसकी जगह इन दी अफर्मेटिव वर्ड लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा येस आई विल डू इट। तो अब इसको कैसे हम इनडायरेक्ट करेंगे, शी said in the informative that she would do it। अब विल को वुड में कन्वर्ट किया क्योंकि पीछे सेड है, तो शी वुड डू इट, तो उस यस की जगह हम क्या करें, इन दी अफर्मेटिव वर्ड इस्तेमाल किया। और इसी तरह नो का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, जैसे यस है तो वैसे ही नो भी इस्तेमाल होगा, जैसे शी सेड नो आई शैल डू दिस एक्सरसाइज। तो अब नो के लिए हम क्या करेंगे, नो क्योंकि नेगेटिव वर्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दी नेगेटिव लगा देंगे और नो को ख़त्म कर देंगे इनडायरेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, शी सेड इन दी नेगेटिव डैट शी वुड डू डैट एक्सरसाइज। तो ये डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली जो चेंज करना होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, मतलब ये होता है कि आपने सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाना है।
आप देखें नो के बाद कामा इस्तेमाल हो रहा है तो उसको फिर वो ऐसे ही लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपने सही से सिंपल कंप्लीट सिंपल उसको लिखा नहीं है, कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं किया। तो इसीलिए उसको नो की जगह हम इन दी नेगेटिव लिख के हमने वो जो कामा और जो सारे उसको मज़ीद सिंपल बना दिया है। इनडायरेक्ट करते वक्त हमने मज़ीद सिंपल बनाना है, तो इसलिए हमने वो इन नेगेटिव लिख दिया उसकी जगह। उसके अलावा आगे आ जाता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या इस तरह का कोई और वर्ड आ जाता है जैसे गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ग्रेटेड या विश्ड लिख देंगे और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वो वर्ड ख़त्म कर देंगे। जैसे एग्जांपल है माय फादर सेड टू मी गुड इवनिंग, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, माय फादर ग्रीटेड मी, जस्ट यहाँ तक ख़त्म, माय फादर ग्रीटेड मी। जब हम ग्रीटेड मी लिखेंगे तो तब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो विश्ड लिखेंगे तो विश के साथ क्या करेंगे, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग भी पुट करेंगे। अगर ग्रेटेड लिखेंगे तो जस्ट ग्रेटेड लिखेंगे, उसके साथ और वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे माय फादर ग्रेटेड मी, या अगर लिखते हैं हम विश्ड तो क्या लिखेंगे, माय फादर विश्ड मी गुड इवनिंग, और यहाँ डैट वगैरह हम नहीं लगाएंगे। इस तरह एक फ़िक्रा है इसी के रिलेटेड है कि माय फादर सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई शैल सी यू इन इवनिंग। तो इस फिक्रे को कैसे हम चेंज करेंगे, माय फादर ग्रीटेड मी या विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड डैट ही वुड सी मी इन दी इवनिंग। बाकी वही तरीका का टोल्ड और डैट लगा के हमने करना है, और जस्ट यहाँ गुड मॉर्निंग को हमने क्या किया, विश्ड मी गुड मॉर्निंग लिख दिया, या अगर ग्रीटेड मी लिखेंगे तो फिर गुड मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद गुड बाय आ जाता है वर्ड। गुड बाय के लिए हम क्या करेंगे, बेड गुड बाय लिखेंगे। जैसे फिक्रा है विलियम सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय विल शैल मीट अगेन। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, विलियम बेड हिज फ्रेंड गुड बाय एंड टोल्ड डैट दे वुड मीट अगेन। तो क्या करेंगे, उसका बेड लगा देंगे, बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। अगर यहाँ होता विलियम सेड कामा इन्वर्टेड कामा गुड बाय तो क्या आएगा, विलियम बेड गुड बाय जस्ट लिख देते। अभी टू हिज फ्रेंड है तो वो सेड टू की जगह तो हम बेड हिज फ्रेंड, और वो आगे हमने टोल्ड लिख दिया हुआ सेड टू की जगह, तो क्या लिखेंगे, विलियम बेड हिज फ्रेंड गुड बाय एंड टोल्ड डैट दे वुड मीट अगेन। तो ये कुछ वर्ड थे जिनको हम चेंज करते हैं। और लास्ट पे आप देखें तो एक वर्ड है ऑल राइट, या एक वर्ड इस्तेमाल होगा वेल, WE कोई इसी तरह का वेल आ जाता है WELL वाला। तो ये वाले अल्फाज को हम स्किप कर देंगे, इनकी जगह हम कोई वर्ड नहीं लिखेंगे, और इनको स्किप करके हम वैसे ही जो सेंटेंस है उसको वैसे ही चेंज कर देंगे, इन अल्फाज को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाती है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा कि जिसमें कायनाती सच्चाई हो, दुनिया की सच्चाई हो, कोई साइंटिफिक रियलिटी हो, या कुछ ऐसी बात बताई गई हो जो कि साइंस ने प्रूव की हो, यानी सच माना जाता हो। तो ऐसा कोई फिक्रा आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, हमने जस्ट डैट लगाना है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, प्रोनाउंस वगैरह वर्ब कुछ भी नहीं चेंज करना, जैसा आपने डैट लगाना है और फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे नीचे फिक्रा है दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, हम सबको पता है और ये सच्चाई मानी जाती है, साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सिर्फ डैट लगाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे, दे सेड डैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब पीछे सेड लगा हुआ है, सेड लगा है इसलिए तो हम मूव्स को मूव्ड करेंगे, लेकिन क्यों कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम यहाँ मूव्स को मूव्स ही रहने देंगे। दे सेड डैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन है, आज की वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन है, या कोई प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, या अगर आपके उससे कोई भी सेंटेंस जो है वो सॉल्व ना हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।